सॉरी चाचा जी, मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था। वो भिड़े ने मुझे चोर कहा तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। सॉरी चाचा जी, मुझे भी ऐसे बिना कारण जाने पोपटलाल को चोर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसने मेरे चरित्र पे इल्जाम लगाया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी सॉरी। मेरी माँ हमेशा कहती है, हर परिस्थिति में गुस्से पर काबू रखना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और समझदारी होती है। हाँ? सही बात है, गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आप एक दूसरे को सॉरी बोलिए, आप दोनों। हाँ। अरे बोलो। सॉरी पोपटलाल। सॉरी भिड़े। अरे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, चलो दोनों आपस में गले मिलो, चलो। हाँ, चलो। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स, बाबा और पोपट अंकल की वापस बट्टी हो गई। हाँ बेटा। हाँ, इसी खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए, चॉकलेट पार्टी। चॉकलेट किधर है? ये लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। चलो हाँ, सब शांत हो गया, तूफान थम गया। हाँ हाँ दया भाभी, अंत भला तो सब भला। मम्मी, हमारे गोकुलम सोसाइटी की यही तो खासियत है। अगर हमारे बीच कोई मनमुटाव होता है तो वही थोड़ी देर में शांत भी हो जाता है। तो ईस्ट हो या वेस्ट, गोकुलम इज द बेस्ट। अरे भाई पोपट, जिस वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई उसका कारण तो बता। इतने सारे पेपर घर पे क्यों लेके जा रहा था? हाँ क्या चाचा जी, पूरी सोसाइटी में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले एक हफ्ते से मैं अलग अलग अखबारों में अपनी शादी का इश्तिहार दे रहा हूँ, और वो भी कलर फोटोग्राफ के साथ। वाह। और कौन से अखबार में इश्तिहार कब छपा है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मैं ये सारे अखबार ले जाता था। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, मस्त फोटो है पोपट भाई आपका। अरे वाह, बड़े अच्छे दिख रहे हो पोपटलाल। समझा भाई भिंडी मास्टर, ये डिब्बा रोज पेपर घर पे क्यों लेके जाता था? और ये भिड़े ने पूरी बात जाने बिना, मेरी भावनाओं को समझे बिना सीधा मुझे चोर कह दिया। सॉरी, गलती मेरी है। मैंने ही भिड़े भाई को बताया कि कुछ दिनों से पेपर स्टैंड पे से पेपर चोरी हो रहे हैं। लो बोलो। पोपटलाल, वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पोपटलाल भाई, आपके एड को सुपर डुपर हिट रिस्पांस मिलेगा। ऑल द बेस्ट। गुड लक। हाँ, ऑल बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अब चलो चलो कोमल, बात में कुछ वजन नहीं था और इतना बड़ा हंगामा हो गया। भिड़े भी ना। और ये चॉकलेट खा के ना मुझे भूख लग रही है, कुछ खाएंगे। चलो। हाँ हाँ चलते हैं, मुझे भी घर में बहुत सारे काम हैं। हाँ, और पोपट भाई आप हमारे घर पर चलिए, अभी गर्मी बहुत है ना, मस्त ठंडा नींबू शरबत पीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ, आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी मैंने और अब्दुल ने सोनू के हाथ की बढ़िया चाय पी है। कोई बात नहीं दया भाभी, इनके हिस्से का नींबू शरबत मैं पी लूंगा। अरे भाई पोपट, तू नींबू शरबत से ना लेना बस। चलो मिलते हैं, चलो। बाय बाय। क्यों भाई पोपट, ये नींबू शरबत पी के अभी दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? हाँ, और ना भी। हाँ, और ना भी, मतलब आप अभी भी गुस्से में हो? मैं और नींबू पानी लेकर आती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, कंपाउंड का गुस्सा तो चाचा जी की शेर जैसी दहाड़ सुनकर ही गायब हो गया था। गुस्सा मुझे अपनी किस्मत पर आ रहा है। इतने दिनों से अखबारों में ऐड दे रहा हूँ, फिर भी अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया? अरे भाई, हर चीज अपने सही वक्त पर ही होती है, हमारे गुस्सा करने या ना करने से नहीं होती। तो चाचा जी कब आएगा वो सही वक्त? अब 2015 में मेरी शादी हो जानी चाहिए। पोपट
पोपट भाई, मेरा मन यही कहता है कि 2015 में मेरी भाभी जरूर आएगी। हैं? भाभी? अरे दया भाभी, यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है, आप अपनी भाभी की बात क्यों कर रही है बीच में? ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भाभी मतलब मेरी पत्नी ऐसे? ओह, नहीं, फिर तो आपका मन सही कह रहा है। चाचा जी, आपका मन क्या कह रहा है? अरे भाई, मेरा मन भी यही कहता है कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। लेकिन डिब्बे, शादी ऐसे ही नहीं होती। अच्छा मान ले कि अगर अचानक ही तेरे लिए कोई रिश्ता आ जाए और अचानक ही तेरी शादी तय हो जाए, तो तू तैयार है ना? तैयारी का मतलब समझ रहा है ना तू? अरे चाचा जी, मैं तो सालों से तैयार हूँ, इसीलिए तो अलग अलग अखबारों में ऐड दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई, आप समझे नहीं। बापूजी का कहने का मतलब ये है कि अभी ताबड़तोड़ आपकी शादी तय हो जाती है, तो आपने पैसों की सारी व्यवस्था करके रखी है ना? अरे हाँ हाँ दया भाभी, चाचा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने अब तक जीवन में शादी की तैयारी के अलावा और किया ही क्या है। पूरे 15 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। और पता है, मेरी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने भी लेकर रखे हैं। और मैंने सुना है कि सोने का भाव 25,000 होने वाला है, तो उसके लिए, यानी कि मेरी होने वाली पत्नी के लिए और गहने लेने की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह पोपट भाई, अब तो छुपी रुस्तम निकले। बापूजी सुना, पोपट भाई ने शादी की सारी तैयारी कर ली है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भाई, थोड़ी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू इतने दिनों से अखबारों में शादी की खबर छपवा रहा है, तो कोई ना कोई लड़की वाले तो उसे पढ़ेंगे ही। कर भला तो हो भला। अरे वाह, शादी के लिए लड़के का इश्तिहार। लड़का अच्छा लग रहा है। मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ हो? हाँ जी पापा, बोलिए। मिंटी, ये देखो, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तिहार आया है। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार श्री पोपट लाल के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए। कन्या जिंदगी भर सुखी रहेगी, उसकी 100% गारंटी। पति जिंदगी भर पत्नी व्रता रहेगा, उसकी भी 100% गारंटी। कोई भी विवाह योग्य आदर्श लड़की तुरंत संपर्क करे। फोटो भी दी है, ये देखो। हमें जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा लग रहा है, एकदम भोला भाला, सीधा साधा। शादी करेगी ना मिंटी? आप जो फैसला करें। मिंटी, फोटो में तो लड़का अच्छा लग रहा है, पर ऐसे अखबार में ऐड देके तो रिश्ता पक्का नहीं होता ना। इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है। अरे अब्दुल, ये अब्दुल कहाँ चला गया? जब भी काम होता है ना तो कभी नहीं मिलता। अरे अब्दुल, तू दुकान में ही है? हाँ, मैं तो कब से दुकान पे हूँ। तो मुझे क्यों नहीं दिखा? वो मैं सामान जमा रहा था। अच्छा 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 अब्दुल, तुझे पता है ना कि मैंने बहुत सारे अलग अलग अखबारों में शादी के लिए इश्तिहार दिया है। पता है, पता है। तो बहुत सारे लड़की वाले इश्तिहार पढ़कर मुझसे रिश्ते की बात करने आ सकते हैं। ऐसे क्या देख रहा है? आएंगे ना? हाँ हाँ जरूर। अरे पोपट भाई आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, आपने इश्तिहार इतना अच्छा दिया है, मस्त। थैंक यू। मुझे तुझसे एक काम है। समझ गया पोपट भाई, समझ गया। आपके लिए इतने रिश्ते आएंगे कि आप टेंशन में है कि कौन सा रिश्ता पसंद करूं। इसीलिए आप मेरी सलाह लेने के लिए आए। अरे नहीं नहीं, रिश्ते की बात तय होगी तो सबसे पहले मैं दया भाभी की सलाह लूंगा। लेकिन अभी तू मेरी बात सुन। तू गेट पर नजर रखना, और जैसे ही कोई लड़की वाले मुझसे रिश्ते की बात करने आए तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें मेरे घर तक ले आना। हो सकता है वो भविष्य में मेरे ससुराल वाले बने। डोंट वरी पोपट भाई, आपके ससुराल वाले मेरे ससुराल वाले। क्या? मेरा मतलब है कि आपके गेस्ट मेरे गेस्ट। आपके गेस्ट को सम्मान के साथ मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। हाँ, अच्छा सुन अब्दुल, इस फोन में ना 10 रुपए, एक काम करा, 50 रुपए का रिचार्ज कर। सॉरी पोपट भाई, रिचार्ज का स्टॉक खत्म हो गया है। मैंने फोन कर दिया है, शाम तक आ जाएगा। ओहो, लेकिन ये तो अर्जेंट है। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके रिचार्ज करवा के आता हूँ। क्या है ना, इस वक्त इश्तिहार पढ़कर, मेरी फोटो देखकर कोई ना कोई लड़की वाले
यहाँ आने की तैयारी कर रहे होंगे। पोपट भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बस अभी आता हूँ। हाँ? आइए आइए। गोकुल धाम सोसाइटी, हाँ यही है। सोसाइटी तो बढ़िया है, हमारी उम्मीद, हमारी बेटी का भविष्य। सब कुछ ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाएंगे। अब भगवान करे पोपट लाल जी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। कहीं ये पोपट भाई के लिए रिश्ता तो नहीं लेकर आए? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? आप? मैं ऑल इन वन जनरल स्टोर का एक लौता मालिक अब्दुल। अच्छा अच्छा, अब्दुल जी मैं यहाँ पोपट लाल जी के लिए आया हूँ। आपके हाथ में पेपर देख के ही समझ गया कि आप इश्तिहार पढ़कर यहाँ पर आए हैं। सही पहचाना आपने। मुझे पता था आप आओगे। पोपट भाई ने कहा था इश्तिहार पढ़ के कोई लड़के वाले आएंगे तो उनको सम्मान के साथ मेरे घर पर लेकर आना। चलिए मैं आपको पोपट भाई का घर दिखाता हूँ, आइए। नहीं नहीं नहीं, अभी पोपट लाल के घर नहीं जाना है। अरे कमाल है, आप पोपट भाई का इश्तिहार पढ़कर आए हैं और आप पोपट भाई से नहीं मिलना चाहते? मिलना है लेकिन बाद में। वो क्या है, उनसे मिलने से पहले मैं आस पड़ोस वालों से उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या है ना अब्दुल भाई, बेटी का बाप हूँ, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ अखबार में इश्तिहार पढ़ के रिश्ता पक्का नहीं कर सकते ना, बहुत कुछ पता लगाना पड़ता है कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है। कर भला तो हो भला। अब्दुल भाई आप भी पोपट लाल जी का भला चाहते हो तो अभी ये बात किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। अच्छा अब्दुल भाई, आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? जी जी कहिए। आप हमें पोपट लाल जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। पोपट लाल एक पत्रकार है, छाता उसका साथी है, बार बार कहते रहते हैं कैंसल कैंसल, दुनिया को हिला दूंगा। ओहो, ये तो नहीं बताना चाहिए था, वरना पोपट भाई मेरी दुनिया हिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। अच्छा पोपट लाल जी के बारे में और जानना हो तो मैं सोसाइटी में किससे मिल सकता हूँ? ओहो, किसका नाम लूं? कहीं मेरी तरह किसी की जबान फिसल गई तो पोपट भाई का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। हाँ, आप चंपक चाचा से मिलिए, दया भाभी से मिलिए। पोपट भाई दया भाभी को अपनी बहन मानते हैं। अच्छा ये दया बहन रहती कहाँ है? हाँ यही गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। चलिए मैं आपको वो दया भाभी के घर ले चलता हूँ। अच्छा अब्दुल भाई, ये कार यहीं रहने दूं चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आइए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए 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 आइए। ये है गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ पोपट भाई यहाँ पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे। सोसाइटी में सब नेक इंसान रहते हैं। अपने पोपट भाई भी बहुत नेक इंसान है। हाँ वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, हाँ तो जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर दया भाभी। अच्छा ना, तो मैं चलूँ? ठीक है अब्दुल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कर भला हो भला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस। बहुत अच्छा किया निक्का। नमस्ते। नमस्ते। दया बहन? हाँ नमस्ते, मैं ही हूँ दया बहन। दया बहन मेरा नाम विश्वजीत नायक है, मैं आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बैठिए ना विश्वजीत काका, बैठिए। थैंक यू। हाँ? हमारे काका है। नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारी नानी है ना, वो मुझे हमेशा कहती है कि जो वडील होते हैं ना उनको काका के संबोधन से बुलाते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। जी कहिए। जी दरअसल मैं अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया हूँ। पर शादी के लिए हमारा टप्पू तो अभी छोटा है। हाँ, हमें हमारे टप्पू का बाल विवाह नहीं कराना। अरे नहीं नहीं दया बहन, भाई साहब। चंपकलाल, टप्पू का दादा। हाँ चंपक भाई, गलत फहमी हो रही है। मैं दरअसल टप्पू के बारे में नहीं, आपकी सोसाइटी में रहते सज्जन पत्रकार पोपट लाल जी के बारे में बात करने आया हूँ। अरे वाह, आज तो पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटनी चाहिए। हाँ अभी पोपट भाई थोड़ी देर पहले ही हमारे घर पर थे। टप्पू जाने दिक्का, पोपट भाई को बुला कर दिया। हाँ, मम्मी अभी पोपट लाल जी को अभी नहीं बुलाना। दरअसल उनसे मिलने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ।
देखिए, पोपट भाई जैसा लड़का आप दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, उनकी फोटो भी देखी थी। मुझे लड़का ठीक लगा, इसीलिए मैं यहाँ आया। पर क्या है ना दया बहन, चंपक भाई, जमाना बहुत खराब है, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। पहले लड़के के बारे में आस पड़ोस से थोड़ी जानकारी ले लें, फिर रिश्ते के लायक बात आगे बढ़े तब लड़के से मुलाकात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बराबर, आपकी बात बिल्कुल सही है। लड़की जिंदगी भर सुखी रहे ऐसा लड़का और ऐसा ससुराल ढूंढना चाहिए। हाँ, और लड़के के बारे में तो सब कुछ पता करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक लड़के के बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए और बात रिश्ते लायक ना हो जाए, तब तक ये बात सबसे गोपनीय रहे तो ही अच्छा है। जब तक रिश्ता तय ना हो, उससे पहले ही रिश्ता हो रहा है, ऐसी बातें हर तरफ होने लगती हैं। और फिर मान लो किसी कारणवश रिश्ता ना हो, तो फिर लोग बहुत सी बातें करते हैं। हाँ बराबर, आपने सच कहा। बराबर, सबको पता चलने के बाद अगर रिश्ता ना हो तो काफी बदनामी होती है। लोग लड़का और लड़की के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाने लगते हैं कि लड़का और लड़की में जरूर कोई खामी है। हाँ, मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी की तारीफ अनजान से भी करो, लेकिन किसी की बुराई अपनों के सामने भी मत करो। वाह, कर भला तो हो भला। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने अपने पोते को। बस अब हमें यही उम्मीद है कि हमारा दामाद भी ऐसे ही संस्कारी निकले। विश्वजीत जी, सिर्फ मेरा पोता टप्पू ही नहीं, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग बहुत संस्कारी। और पोपट भाई भी एकदम भले और अच्छे इंसान हैं। हाँ, हमारे टप्पू सिन्हा के तो फेवरेट अंकल है। सच कहूँ ना तो आपको पोपट भाई के लिए कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप आंख बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता पोपट भाई के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनिए, पोपट भाई मनमौजी है और अपनी मस्ती में रहते हैं। उनको कभी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आते ही मैं आपको बता दूंगा। हैं? हाँ, सब अखबारों में आ गया। थैंक यू। पोपट भाई यहीं आ रहे हैं। नहीं, बस उसी की राह देख रहा हूँ। अरे लड़की के पिताजी ने तो कहा था कि पोपट भाई को कुछ नहीं बताना। फोन की रिंग कभी भी बज सकती है। पोपट भाई आते ही पूछेंगे कि कोई लड़की वाले आए थे। मैं क्या जवाब दूंगा? न सच बोल सकता हूँ, न झूठ बोल सकता हूँ। अब्दुल भाई छुप जा, अब्दुल भाई छुप जा। अरे अब्दुल, फिर गायब। दुकान की पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या करूं? दया भाभी के घर जाकर चाचा जी के साथ बैठकर फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय पीता। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, मगर वो भोपाल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ, हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह, कर भला तो हो भला। हाँ। लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है। मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पोपटलाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ। ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। और एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। मित्रों, किसी बेटिकट यात्री की ओर जिस तरह से टिकट कलेक्टर बढ़ता है, ठीक उसी तरह पोपटलाल इस वक्त चंपक चाचा, दया भाभी और विश्वजीत जी की ओर बढ़ रहे हैं। चंपक चाचा और दया भाभी दोनों ही ऊहापोह में है कि भाई विश्वजीत जी के आने का सच पोपटलाल से कैसे छिपाएं। बड़ा घमासान होगा। भाई छुपाना भी आवश्यक है क्योंकि विश्वजीत जी है लड़की के पिता, और पोपटलाल उन्हें तो आप जानते ही हैं, कहीं कुछ ऐसा न कर बैठे कि रिश्ता होने से पहले ही टूट जाए। अब देख रही है कि चंपक चाचा और दया भाभी ने जो वादा विश्वजीत जी से किया है, उस वादे को तोड़ के क्या वो पोपटलाल को सच बताएं? भाई बताएं तो भी मुश्किल, ना बताएं तो भी मुश्किल, लेकिन आज इतनी भी मुश्किल हो आपके लिए हंसी ही हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। जी हाँ, और सोचिए कि क्या ये सच पता चलेगा पोपटलाल? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। विश्वजीत काका, मैं दावे से कह सकती हूँ आपकी
घर पर कभी दुखी नहीं होगी, जलसा करेगी जलसा। और आपकी बेटी ने दूसरी लड़कियों से थोड़े ज्यादा व्रत किए होंगे, तभी उनका रिश्ता पोपट भाई के साथ होने जा रहा है। वाह। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, मगर वो भोपाल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ, हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह, कर भला तो हो भला। हाँ, अच्छा, ये पोपटलाल जी किराए के मकान में रहते हैं? नहीं नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी में पोपट भाई का खुद का घर है। हाँ, अच्छी नौकरी भी है, एक जागरूक पत्रकार। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में। और आपको पता है, पोपट भाई ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनाकर रखे हैं और 15 लाख से भी ज्यादा रुपए की बचत करके रखी है। सच कह रही हूँ, आपकी बेटी पोपट भाई के घर पर राज करेगी, राज। वाह, कितनी अच्छी बात है। पोपटलाल जी आगे के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा विश्वजीत जी, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, मेरा छोटा सा परिवार है। एक बेटा है, उसका नाम राजा है। एक बेटी है जिसका नाम सपना है, प्यार से हम उसे मिंटी बुलाते हैं। अब राजा है तो बड़ा, लेकिन कहता है जब तक बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, और मेरी बेटी मेरी हर बात मानती है। वाह 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 वाह, विश्वजीत जी, आपने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जी शुक्रिया। अब मेरे माँ बाप तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कर भला हो भला। अच्छा विश्वजीत जी, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पोपट भाई की बातों में मैं आपको ये पूछना ही भूल गई। आप क्या लेंगे? नहीं 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 दया बहन, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है। मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पोपटलाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ। ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। और एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बात हमारे बीच में ही रहे तो बहुत अच्छा है। अरे अरे, आप हाथ मत जोड़िए। ठीक है, हम पोपटलाल को नहीं बताएंगे। हाँ, आप हम पर भरोसा रखिए, पोपट भाई को ये बात नहीं बताएंगे। कौन सी बात दया भाभी? पोपट भाई नमस्ते चाचा जी। हाँ, हाय पोपट अंकल। हेलो। ओ, मेहमान आए घर पर। नमस्ते। अब पोपट भाई आप बैठिए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। हाँ डिबे, आजा आजा, बैठ बैठ। हाँ दया भाभी, चाय पीने ही आया हूँ। हाँ। लेकिन अभी आते आते मैंने सुना आप कह रही थी कि हम पोपट भाई को नहीं बताएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताएंगे? कहीं भिड़े ने अखबार की बात को लेकर फिर से बखेड़ा तो नहीं खड़ा किया? अरे नहीं नहीं पोपट, वो बात तो वही खत्म हो गई थी ना। अच्छा, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताने वाली है? नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी बताइए ना दया भाभी। हाँ, वो साड़ी का सेल लगा है ना, हाँ, तो ये बात मुझे आपको नहीं बतानी थी। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। एक मिनट, उसमें नहीं बताने लायक क्या है दया भाभी? नहीं 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 दया भाभी, बात वो नहीं है, बात जरूर कुछ और है। बताइए बताइए, क्या बात है? ठीक है, बताती हूँ। सुनिए, वो मेरी मासी का लड़का है ना, योगेश, वो 32 साल का है और अभी 2 दिन पहले ही उसकी शादी हो गई। हाँ, ये बात तुझे नहीं बतानी थी। क्यों? ये बात सुन के तुझे दुख होता ना? नहीं, मुझे क्यों दुख होता? मैं तो उल्टा खुश होता कि भाई मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हुआ, प्रतिस्पर्धी। मैं चाय
लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट दया भाभी, आपको देखकर अभी भी मुझे लग रहा है कि बात जरूर कुछ और है। भाई जो भी है मुझे बता दीजिए, छुपाइए मत मुझसे, बताइए। हे माँ माता जी, ये कैसे धर्म संकट में फंस गई। आप ये सब टप्पू को पूछिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बता बेटा टप्पू, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए? वो पोपट अंकल, दरअसल बात यह है कि मैंने बराबर सुना नहीं। अब दादाजी से पूछिए ना। दादाजी, मैं क्लब हाउस जा रहा हूँ खेलने। अरे सुन सुन चाचा जी, अब आपको तो बताना ही पड़ेगा। भाई ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी? देख पोपट, सच कहूं तो यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही। क्या मेरे रिश्ते की बात चल रही है? नहीं मतलब ये मेरे दोस्त हैं, विश्वजीत। नमस्ते। तो मैं इनसे कह रहा था कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, पोपट लाल। तो उसके लिए कोई रिश्ता हो तो हमें बताना, है ना? हाँ हाँ, आप चंपक चाचा के दोस्त होने के नाते मेरे भी चाचा हुए। पाई लागू चाचा। लेकिन चाचा जी, इसमें नहीं बताने वाली कौन सी बात? नहीं, वो बाद में तू फिर इन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए परेशान कर देता ना। ओ अच्छा। अब ये बात मुझे हजम हुई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। अगर आपकी नजर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। लीजिए चाय। लीजिए काका। लाइए, वाह वाह वाह। पोपटलाल जी का सही कैरेक्टर जानने का यही मौका है। चाचा जी, वो रिश्ता। हाँ हाँ, अरे भगवान ने चाहा तो आपका रिश्ता जरूर होगा। कर भला हो भला। चाचा जी, भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि मैं बचपन से आज तक लोगों का भला करते आया हूँ, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना। बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है, जो भाग्य में नहीं होता वो नहीं मिलता। माफ कीजिए चाचा जी, आप तो मुझे डरा रहे हैं। आपके हिसाब से अगर मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा ना, भाग्य में जो होता है वही मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। ये डिब्बा डिब्बा ही रहेगा। ये पोपट के लिए अपनी बेटी का रिश्ता सोच रहे हैं, और ये है कि ओहो माता जी, ये पोपट भाई क्या कर रहे हैं? उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि लड़की के पिताजी से ना उलझे। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी सोच गलत है। आपकी शादी नहीं होगी तो आप भलाई नहीं करेंगे। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? लो, विश्वजीत काका ने तो पोपट भाई की दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। अब क्या होगा? क्या कहा आपने? कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी, ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? अरे पोपटलाल जी, मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा। हाँ, पर क्यों मानूं मैं ऐसा? और आप क्यों चाहते हैं कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? आप चाचा जी के दोस्त हैं और बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं चुप। दया भाभी, हाँ? आप तो जानती है ना शादी को लेकर मेरी मनोव्यथा, और ये कह रहे कि जीवन भर मेरी शादी नहीं होगी। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? चाचा जी, अगर लूटना ही है तो किसी के पैसे, धन, दौलत सब लूट लो, लेकिन सपने मत लूटो। पाप लगता है, पाप। अरे बाप रे, ये डिब्बा तो अपनी ही नाव डुबाने पे तुला हुआ है। अरे पोपटलाल जी, माफ करना, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। आपके भाग्य में शादी जरूर लिखी होगी और आपकी शादी जरूर होगी। हाँ, हो जाएगी। अरे इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी शादी जरूर होगी। अरे बिल्कुल होगी। मैंने अलग अलग ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई है और सबने कहा है कि मेरी शादी जरूर होगी। कुंडली कैसे गलत हो सकती है? नहीं नहीं, गलत नहीं हो सकती, तेरी शादी जरूर होगी। हाँ हाँ, कुंडली बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, शादी होगी आपकी। पोपट भाई, आप चाय पीजिए ना। हाँ, ले चाय पी, चाय पी, चाय पी। हाँ।
चाचा जी वो गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। क्या है ना, गुस्से में इंसान की समझदारी कमजोर हो जाती है। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे नहीं 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 पोपटलाल जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। चलिए अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे भी। चाचा जी वो आप मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे ना? कोशिश करूंगा। कर भला तो हो भला। आइए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर आया मेहमान तो भगवान समान होता है, कोई बात नहीं। हाँ, आइए आइए। आइए चाचा जी, आइए 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 आइए। संभल के चलना संभल। ओके देवा भी। हाँ हाँ आइए। हाँ, नमस्ते वही। हाँ, बाबा। पर आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई ना यहाँ पे। देखो ना, कोमल भाभी गोली को खास कहना कि लिक्विड डाइट खाए, नारियल पानी, नींबू पानी, पानी ज्यादा पिए। हाँ हाँ श्योर, थैंक यू। और बहनों कैसी हो? जी आप कैसे हो पोपट भाई? अरे फर्स्ट क्लास। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी, आपके घर मेहमान आए हैं। हाँ आप कुछ बताना मत। आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए। अरे कोमल भाभी, आप यहाँ आइए ना मेरे घर। मैं भी यहीं पे रहती हूँ, आप आइए चलिए घर पे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल हमारी ये गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल एक परिवार जैसी है। सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और किसी एक के घर पे मेहमान आए ना, तो वो पूरी सोसाइटी के लिए मेहमान हो जाते हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं चलता हूँ। चाचा जी फिर मिलता हूँ। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। चलिए मैं भी चलता हूँ। जी। अच्छा आप जाएंगे कैसे? आप एक मिनट यहाँ रुके, मैं आपके लिए बाहर से रिक्शा मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी है बाहर। चलो मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अच्छा। अच्छा विश्वनाथ जी, वो पोपट की बात का बुरा मत मानिएगा। उसका गुस्सा एकदम सोडा की बोतल जैसा है। वो फटक से गुस्सा हो जाता है, फिर फटक से शांत भी हो जाता है। मन में कुछ नहीं रखता, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सोचकर आपको फोन करूंगा फिर। जी चलिए आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊँ। जी कोई बात नहीं। वैसे बबीता जी, दया भाभी के घर मेहमान आए हैं और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। हाँ, और साथ में पोपटलाल भाई भी थे। जरूर कुछ खास बात होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना? चलो हम लोग दया भाभी को जाके पूछते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। लीला मंडल हमारे घर जा रही है, थोड़ी देर बाद घर जाता हूँ। तब तक क्लब हाउस में टप्पू सेना के पास जाता हूँ। पोपट भाई, आपने अपनी नाव में छेद कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कि आप लड़की के पिताजी से उलझ गए हैं। विश्वजीत काका ने भले सबके सामने पोपट भाई को माफ कर दिया, मन से भी माफ कर दिया हो तो अच्छा है। दया भाभी, दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, बबीता जी, कोमल भाभी, आइए आइए, आप लोग बैठिए ना। बैठेंगे बाद में, पहले ये बताइए कि अपने घर कोई मेहमान आया था क्या? हाँ, पोपटलाल भाई भी साथ में थे। कुछ खास है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक तरफ विश्वजीत काका को दिया हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ मेरी ये सहेलियां हैं। बात कैसे छुपाऊं? क्या हुआ दया भाभी, क्या सोच रही है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, वी अंडरस्टैंड कि जेठा जी यहाँ पे नहीं है और आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए ना, प्लीज हमें बताइए। हाँ 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 दया भाभी, कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ वो मेहमान कौन थे? सॉरी, मैं नहीं बता सकती। आपको किसी ने बताने से मना किया है क्या? लगता है कुछ सीरियस बात। ये तो बताइए कि वो जो आए थे वो कौन थे? वो विश्वजीत काका थे, रिक्शा लेकर आए थे। हाँ? रिश्ता लेकर आए थे अपनी बेटी का। रिश्ता लेके आपके घर पे आए थे? अच्छा, किसके लिए? मैं नहीं बता सकती बबीता जी। कमाल दया भाभी, हम सब एक परिवार जैसे तो हैं। आज तक हमने एक दूसरे से कोई भी बात छुपाई है नहीं ना? तो बताइए ना, बताइए ना। एक मिनट। हाँ, बताइए बताइए। मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तो आप ये तो बता सकती है ना कि रिश्ता किसके लिए आया था? तो
बताइए, ये रिश्ता टप्पू के लिए आया था? सुंदर भाई के लिए? तो जेठा भाई के लिए तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए पूछ रही हूँ। बोलो ना दया भाभी प्लीज। पोपटलाल भाई के लिए? माय गॉड! अरे देखिए देखिए कोमल भाभी, बबीता जी, भी आप लोगों को पता चली गया है तो ये बात प्लीज अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। ऑफ कोर्स। मैंने वो लड़की के पिताजी विश्वजीत काका को मैंने कहा है कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, और पोपट भाई को तो पता ही नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए आया है। अगर उनको पता चलेगा ना तो वो नाराज हो जाएंगे और मुझे कहेंगे, दया भाभी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। दया भाभी आप बेफिक्र रहिए, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर दया भाभी हुआ क्या, ये तो बताइए। हाँ। अरे आप ऐसा समझिए कि दूल्हे राजा ने अपने ही लग्न मंडप में आग लगा दी। क्या मतलब? पोपट भाई लड़की के पिताजी के साथ ही लड़ने लग गए। हे भगवान, क्या हुआ यूं, इसे कहते हैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हाँ। अब तो माता जी करे विश्वजीत काका पोपट भाई की बात का बुरा ना लगाए और खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कह दे। अरे भाई अब तो बाज क्यों नहीं बज रहा? पूरा दिन निकल गया। एक मिनट, इश्तिहार में कोई गलती तो नहीं हुई है? कन्या चाहिए, गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, इंटरनेशनल पोपटलाल, गारंटी। इश्तिहार तो फर्स्ट क्लास है, कोई गलती नहीं है। फिर अभी तक किसी लड़की का रिश्ता क्यों नहीं आया? कमाल। आज वो चंपक चाचा के दोस्त के साथ भी बेकार में उलझ गया, वो भी बेचारे मेरे लिए लड़की ढूंढने वाले। ओह, सोडा शॉप जाता हूँ, दोस्तों से मिलके मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे यार होगी यार। पोपट अंकल चलिए चलिए पोपट अंकल, अब हमारे साथ खेले। पोपट अंकल चलिए चलिए ना। अरे खेलो ना। अरे चलो पोपट अंकल। अरे पोपट अंकल सोडा शॉप में बंदे हैं ना, हमारे साथ खेलिए। गोगी बराबर नहीं खेलना है ऐसे भी। अरे कब के हम लोग कंटाल गए। ये लीजिए पोपट अंकल, आप सर्विस लीजिए, कम ऑन। पोपटलाल भाई हमेशा बच्चों का मन रख लेते हैं। वेरी स्वीट ऑफ हिम। हाँ, खरेखर पर पोपट भाई का स्वभाव एकदम हंसमुखा है, पर कभी-कभी अचानक पता नहीं गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हाँ। हमका विश्वजीत काका के साथ झगड़ा मोल लिया। एक्चुअली वेल लेट्स होप एंड प्रे कि पोपट भाई के साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ, मेरे दिमाग में तो कब से एक ही बात बार-बार घूम रही है। कौन सी बात दया भाभी? वही कि जब पोपट भाई को पता चलेगा कि विश्वजीत काका उनके लिए ही रिश्ता लेकर आए थे, तब क्या होगा? मित्रों, दया भाभी जिस गति से गरबा घूमती है, कई बार उससे दुगनी गति से मुसीबत में फंस जाती है। जो व्यक्ति सबका भला चाहता है वो स्वयं के लिए मुसीबतें निमंत्रित कर ही लेता है। दया भाभी सबका भला चाहती है, इसलिए फंस गई है मुसीबत में। धर्म संकट है कि विश्वजीत जी अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए हैं, ये बात पोपटलाल से छिपानी बड़ा मुश्किल है ये काम, आप जानते हैं। और दूसरी ओर पोपटलाल बिना जाने अनजाने में विश्वजीत जी से भिड़ के उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। अब दया भाभी किस तरह से पोपटलाल से बात छिपाती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब पोपटलाल को पता चलेगा कि रिश्ते की बात पोपटलाल से छिपाई गई है, तो तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान लेके आते हैं, हंसी का तूफान। ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अरे अच्छा बच्चों, बस अभी मैं जाऊं, मुझे वो सोडा शॉप पर जाना है। थैंक यू पोपट अंकल, बहुत मजा आ गया। थैंक यू, बाय बाय। अभी तू हराएगा। नहीं आ रहा। एक और मजा आ गया यार, सुब्रमण्यम भैया। एक बार एक आदमी ने अपना मुंह निकाला और अपनी वाइफ से बोला कि मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ।
तो उसका वाइफ बोला अगर तुम सर गंजा कर लेते तो 10 साल के बच्चे लगते। क्या बात है यार भैया, जोक पे जोक सुनाया जा रहा है, क्या बढ़िया जोक सुनाया। सही बात है भाई, हमारी सोडा पार्टी का मतलब ही यही है कि पूरे दिन की थकान और टेंशन भूलकर शाम को सोडा पिए और हंसी मजाक करें। सही बात है। अपना पप्पू भी आ गया। आइए पत्रकार माशा आइए। भाई अब्दुल, पोपटलाल के लिए सोडा बनाओ भाई। हाँ बनाता हूँ। थैंक यू बेटे। भाई मैंने तो सुना आज तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था मेहता साहब और मिट भी गया। हाँ मतलब हम लोग का झगड़ा बिल्कुल सोडे की तरह था। जैसे ही बोतल खोली फस 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 सब बाहर आया, बाद में सब शांत हो गया। पोपट भाई ले लीजिए आपके लिए स्पेशल मांडोली सोडा। बहुत बढ़िया। मांडोली समझौता, कॉम्प्रोमाइज यार, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज सोडा। अरे पोपटलाल, तुमने वो बहुत सारे अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन दिया था, कुछ रिस्पॉन्स आया? नहीं मेहता साहब, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, वैसे भगवान हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत बढ़िया हो पोपटलाल, क्योंकि सुना है सरकार जो है वो शादी के ऊपर एक नया टैक्स लगा रही है, मैरिज टैक्स। क्या बात करें मेहता साहब? हाँ, मैंने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। भाई अगर ऐसी कोई खबर हो तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मुझे पता चलती है। देखो पोपटलाल, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोर्सेज से मालूम पड़ती है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से टैक्स लागू होने वाला है। मुझे तो दिल्ली में जो अपने सोर्सेज है उनसे पता चल गया, जब लागू होगा तब सबको खबर लग जाएगी, अखबार में भी तभी आएगा। यारा पर शादी पर टैक्स क्यों? भाई सोडी होना चाहिए। मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूँ। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में आजकल शादियों में क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो तो है, लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो भाई सरकार का ये कहना है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरह से खर्च नहीं होना चाहिए। फिर भी आप अगर करते हैं इस तरह से पैसा खर्च तो कीजिए, लेकिन सरकार को टैक्स दीजिए। लेकिन मेहता साहब, इसमें पोपट भाई जैसे सीधे साधे आदमी का क्या कसूर है? अब्दुल, इसमें सीधे साधे या बदमाश की कोई बात ही नहीं है। कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो मेरी शादी धूमधाम से करनी है, कम से कम 10 लाख का खर्चा करना है। अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में ही चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं भाई, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो भाई, इस टैक्स के डर से लोग शादियों में अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे। लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। है वाकई मेहता साहब। हाँ कैंसल भाई, कैंसल। शाबाश पोपटलाल, शादी कैंसिल है। चलो। अरे ये भाई, क्या शादी कैंसल? ऐसा बकवास कानून कैंसल। ऐसे तो दूल्हे का दिवाला निकल जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और खुद दहेज लेती है। पोपटलाल ये तो टैक्स है ना। टैक्स नहीं, दहेज है, दहेज। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा, लेकिन ऐसा जुल्मी कानून नहीं चलेगा। ओ पप्पू, कानून कानून होता है और सबको उसको मानना जरूरी है। सही बात है। और मत मानो ना भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है पोपटलाल। सरकार ये थोड़ी कह रही है कि आप जबरदस्ती शादी करो ही। शादी करने तो हमारी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, कुंवारे रहो सारी उम्र। हाँ सही बात। क्या सही बात है आतिफ भाई, क्या सही बात है? आप सबकी शादी हो गई तो सही बात है। आपको पता है ऐसे कानून से मुझे कितनी तकलीफ और खर्चा होगा? अरे भाई पोपटलाल, भावुक मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं भैया मेरे। क्या हंस रहे हैं आप लोग? मेहता साहब, कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ। मुझे अपने शादी के सिलसिले में किसी तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपटलाल भाई, तुम तो रूठ गए भाई। देखो हम सभी सोडा क्लास के स्टूडेंट्स कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते। सॉरी, बैठ जाइए प्लीज। सॉरी बोलो भाई। यार सॉरी बोले यार, दोनों बोलना सॉरी। मजाक में यार। ये अच्छा है, पहले दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोलो। और पप्पू यारा, और दुखी मत हो, और रब करे तेरा बैंड जल्दी बजे। क्या?
मतलब तेरा बैंड बाजा बारात शादी जल्दी हो। हाँ पोपटलाल, लेकिन अपनी शादी में खाने का बंदोबस्त बढ़िया रखना। डॉक्टर हाथी, ये मिस्टर कंजूस 1 रुपया बचाने के लिए मिस कॉल देता है, तो ये शादी में क्या खा खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समोसा और वेफर ही देगा सबको। यार भाई, ये तो अकबर भी सोसाइटी का पढ़ता है। भेड़िया, तुम फिर अखबार के नाम पर मुझे तंज कस रहे हो। अरे भाई पोपटलाल रहने दो, भिड़े का मंतव्य ये नहीं था, जनरली कहा था उसने ना भिड़े। क्या जनरली होता है ऐसे? ओ पप्पू, ओ तेनू पता है ना, ओ शानदार वधिया शादी के लिए लाखों रुपया लगता है। जानता हूँ सोडी, जानता हूँ। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी 1-1 रुपया जोड़कर बचत करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए मेरी शादी के लिए। क्या? 15 लाख रुपया? 15 लाख? और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा कर रखे हैं। 30 तोला सोना? क्या बोला? 30 तोला? 30 तोला? 15 लाख? पोपट भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं अब्दुल मियाँ, मेरी सारी बचत मेरी शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए है। मैं भले ही 1-1 रुपया बचाऊं, लेकिन शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। आप सब देखिएगा, जब भी मेरी शादी होगी ना, धूमधाम से होगी, लाखों रुपए खर्चा करूंगा। ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो पोपटलाल की शादी जैसी, वरना ना हो। वाह, ओ पप्पू, एक गल दस, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से। कंजूसी? क्या? कंजूसी से। पता है, मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए। और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई, चलने से सेहत अच्छी रहती है, तो डॉक्टर के भी पैसे बचाए। हाँ बिल्कुल। और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूमकर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए। और ऐसे कर करके मैंने 15 लाख रुपए जमा किए। पोपटलाल, ओ पप्पू, तूने सच में 15 लाख रुपए जमा किए? बिल्कुल सोडी, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं? 15,26,340 रुपए। वाह 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 वाह। पोपटलाल को आज से कंजूस बोलना बंद। पोपटलाल, तुम तो बचत के महारथी निकले भाई। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल 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 पोपटलाल, तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया भाई। इस बात के लिए पोपटलाल के लिए तालियां। एकदम पप्पू, तेरे लिए 5 लाख तालियां। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो, प्रेरणा। करेक्ट। कल से मैं भी पोपटलाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। नहीं भिड़े मास्टर, ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो, वो ही ऐसा कर सकता है। ओ हाँ जी, ओ मैं किसी को मिस कॉल नहीं दे सकता, और ना ही 10 मार्केट घूम सकता हूँ। मैं भी भाई पैदल नहीं जा सकता। भाई भिड़े, ये सब सुनकर तू मेरा मेंटेनेंस मत बढ़ा देना। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए लाखोंपति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं मिस कॉल देने वाला पोपटलाल ही हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया, लेकिन होगी कब? मेहता साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तिहार दिया है, पर पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया है। अरे ये तो अननोन नंबर है। पोपटलाल, पक्का ये तुम्हारे रिश्ते के लिए फोन होगा। ओ स्पीकर पे रख, ओ हमको तेरी शादी की बात सुननी है। हाँ, लेकिन सब शांति से सुनना भाई। तू चुप रहना भाई। हेलो, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। गोल्डन को वापस ले लिया? गोल्डन क्रो है, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ, मैंने ही दिया है। लगता है लड़की के पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, पायला को पिता
पाई लागू वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। बेचारा लड़की का बाप पहले से ही क्लियर कर रहा है, लड़का लालची हो तो पहले ही मना कर दे। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं, आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया है? वो क्या है ना पोपटलाल जी, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तेहार नहीं दे सकता। आपकी ऐड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आते होंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें। तो उस रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में हो। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर और एड्रेस SMS कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और तुम अपना नंबर लगा रहे हो? और तुम क्या बोले? कोई लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसा? सॉरी पोपट भाई। अरे क्या सॉरी? खबरदार आगे से मुझे फोन किया तो फोन रखो। कहाँ से चले आते? कमाल था बंदा, पप्पू को लड़की मिल नहीं रही है और वो बंदा कह रहा पप्पू मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। फोन भी आया तो कैसे? सॉरी पोपटलाल, सॉरी। देखो भाई, चिंता मत करो पोपटलाल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जो तुमने इश्तेहार दिया इसका जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। अरे क्या फायदा होगा मेहता साहब, इतने दिन हो गए इश्तेहार देकर, एक रिश्ता नहीं आया, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं इश्तेहार ही नहीं देता। सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था, लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा, क्या गल कर रहे हैं? क्या आज मेरे लिए रिश्ता आया था? आज मेरा पप्पू की शादी। अरे एक मिनट भाई, क्या बधाई दो भाई, ये इतनी बड़ी बात तो मुझे अभी बता रहा है? वो लड़की वालों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। अरे मैं आपको इतना उदास नहीं देख सकता था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अरे अब्दुल, वो तेरे अपने हैं कि मैं तेरा अपना हूँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि उनको मान सम्मान के साथ मेरे घर पर ले आना। सॉरी, लेकिन उनको आपसे नहीं मिलना था। वो सोसाइटी में किसी और से मिलकर आपके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने दया भाभी से मिलने के लिए कहा। लेकिन पोपट भाई, लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी गाड़ी में आए थे। अरे अब्दुल, कैसी कार में आए ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए रिश्ता है ये मेरे लिए बड़ी बात है। और अब्दुल, तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन दया भाभी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए रिश्ता है। दया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया? दया भाभी, तो रुकेगा ही नहीं यार। अरे भाई, पर ये तो अंदर जाके दया भाभी का सर घुमा देगा। अभी हमें उसे संभालना पड़ेगा। चलो जाओ संभालो जल्दी। हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं कैरम खेलने। चलो संभल के जाओ। यस। दया भाभी, ऐसा क्यों किया दया भाभी आपने मेरे साथ? पोपट भाई क्या हुआ? आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया पोपट भाई? ऐसा मैंने क्या कर दिया? दया भाभी, आज मेरे रिश्ते की बात करने लड़की वाले आपके घर आए थे? हाँ। दया भाभी, आप मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर हैं, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मेरे जीवन में गोकुल धाम का और खासकर उसमें आपका स्थान सबसे ऊंचा है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। पोपट भाई मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं दया भाभी, या मेरी पूरी दुनिया हिल गई है, या मैं रोज शादी कर रहा हूँ, रोज इतने अलग अलग अखबारों में इश्तेहार दे रहा हूँ, और आज वही इश्तेहार पढ़कर कोई मुझे देखने आया और आपने मेरी शादी की बात ही मुझे नहीं बताई। चुप हो जा, पहले बहू की मजबूरी तो सुन ले। हाँ पोपट भाई, सही बात है भाई, पोपटलाल सुन तो लो। पोपट भाई, आप मेरे लिए सुंदर हीरा जैसे ही हो। तो फिर लड़के वालों की बात मुझे क्यों नहीं बताई? पोपट भाई,
लड़की वालों की इच्छा थी कि जब तक ये बात रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़े तब तक ये बात आपको या किसी और को भी हम ना बताएं। हाँ अच्छा, ओ हो ये बात थी, समझे पोपटलाल? भाई हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तुम यूं ही भड़कना शुरू कर देते हो। सही बात है पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, ये बात आपसे छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। पोपट भाई उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि हम उनका भरोसा ना तोड़ें, तो ऐसे में हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन मेरे भरोसे का क्या? मैंने इतने सालों से अपनी शादी के लिए आप सब पर जो भरोसा रखा है उसका क्या? ए डिब्बे, मेरी बात सुन। सभी माँ बाप जब तक अपनी बेटी का रिश्ता लड़के के साथ पूरी तरह से तय नहीं कर देते तब तक सभी बातें सभी को नहीं बताते, समझा? हाँ पोपट भाई। हाँ पोपट भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ढोल बजाकर सबको बताने थोड़ी जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है, ऐसा ही होता है पोपटलाल। पोपट भाई सॉरी। लेकिन एक बात बता पोपट, तुझे ये बात पता कैसे चली? नहीं, हमने नहीं बोला है कुछ भी। हमने नहीं दया भाभी, मैंने कुछ नहीं बताया है। दया भाभी सॉरी, पोपट भाई को मैंने बताया। अब बता के क्या फायदा? लड़की वाले मुझे देखने आए और मैं ही उन्हें नहीं मिल पाया। अरे तू मिला था। मैं? कब? ए डिब्बे, आज हमारे घर पे जो विश्वजीत जी आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ? वही लड़की के पिताजी थे जो तेरी जानकारी लेने आए थे। क्या? कर भला हो भला। चाचा जी भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भाई ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? क्या क्या कहा आपने कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। की गलती हो गई? क्या गलती करती पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैं विश्वजीत चाचा से शादी और भाग्य की बात को लेकर उलझ गया था। मेरे होने वाले ससुर मेरे सामने बैठे थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं बेवकूफ उनसे ही बहस कर बैठा, उनसे नाराज हो गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पोपट भाई प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे टेंशन ना लूं दया भाभी, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शादी तय होने के पहले ही कैंसिल हो गई। दया भाभी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे डिब्बे, कैसे रोकते तुझे? वो विश्वजीत जी सामने ही तो बैठे थे। पोपटलाल आखिर तुम्हारा लड़ने का स्वभाव ही तुम्हें नड़ गया। ओप्पो, अब तो अपना स्वभाव बदल। वैसे मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांग ली थी। एक बार और माफी मांग लेता हूं उनसे। चाचा जी उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं अभी फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपके पास उनके घर का पता है ना? पता दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। अरे शांति रख भाई, मेरी बात जरा शांति से सुन। अगर उनको रिश्ता नहीं करना होगा तो उनका पता जान के या उनका फोन नंबर जान के कोई फायदा नहीं। लेकिन और अगर उनको रिश्ता करना ही होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे या खुद फोन करेंगे। क्या पता विश्वजीत चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फैसला होगा उनका। फोन करेंगे भी कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पोपटलाल की शादी और उनका रॉकेट, जैसे ही रॉकेट प्रक्षेपित करने की बारी आती है पता चलता है कि इसमें ईंधन ही नहीं है। अब क्या होगा भाई? अब देखना ये है कि सपना का रिश्ता पोपटलाल के लिए आता है या नहीं आता है। अब एक मिनट, क्या हो रहा है? ये मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? कहते हैं ना जब बायां अंग फड़कता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो गड़बड़ तो होने वाली है। जो पोपटलाल की शादी का जो रॉकेट है इसमें एक धमाका होने वाला है, और जो धमाका होने वाला है वो यूं होगा। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर मजा चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये धमाका अगर मैंने बता दिया तो कल 8:30 बजे आप मिलेंगे नहीं, और हमारा मिलना तो बड़ा जरूरी है। ठीक 8:30 बजे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। डैड, आप आ गए? गोकुलधाम हुआ है? हाँ राजा, सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। और लड़के के बारे में इंक्वायरी की या नहीं? अरे मैं तो उससे मिला भी। तो क्या लगता है आपको?
हमारी मिंटी के लिए ठीक है या नहीं? अरे उतावले बताता हूँ, लेकिन ये बता मिंटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। लो मिंटी भी आ गई। अब तो बता दीजिए अपनी राय। भाई मेरे हिसाब से तो लड़का परफेक्ट है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अकेला रहता है, शादी को लेकर थोड़ा बेसब्रा है और इसी बात को लेकर, इंसान के भाग्य और शादी को लेकर मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी। बड़ा भोला और संस्कारी लड़का है। अरे वाह पिताजी, हमें ऐसा ही लड़का तो चाहिए था। क्यों मिंटी? अब जो फैसला करना। अरे लड़के के पड़ोसी दया बहन, उनके ससुर चंपक भाई और उनका पोता, क्या नाम था उसका, टप्पू, इन सब ने पोपटलाल जी की नहीं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी की बहुत तारीफ की। सभी बड़े भोले वाले सीधे साधे संस्कारी लोग हैं, बिना टेंशन के हंसी मजाक से जीने वाले लोग हैं। अरे वाह, तो फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे साधे हंसी मजाक करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं। तो कल बात पक्की कर लें? अरे राजा बेटा, ऐसे जल्दबाजी में बात पक्की नहीं होती। हमें बड़े ध्यान से फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना होगा, ताकि फिर बाद में हमें दुखी ना होना पड़े। मेरी इकलौती बेटी मिंटी को कोई परेशानी ना हो। हाँ भैया, रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिर पापा जो फैसला करेंगे वो सही ही होगा। भाई मुझे तो लड़का परफेक्ट लग रहा है। हमारी बेटी मिंटी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। उसे फोन लगाऊं या ना लगाऊं? चलो भाई अब घर चलते हैं, जो होना था खुद हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस घर से डोली आने वाली थी उन्हीं के साथ बहस कर बैठा। ठीक है अभी, इसलिए पोपटलाल अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। बदल दो। हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत नायक बोल रहा हूँ। वो आज दया भाभी के घर पे आए थे, वही ना? हाँ हाँ हाँ। पाई लागू। दया भाभी, विश्वजीत चाचा का फोन है। अरे वाह, ओह बाबू, तू तो छा गया, उनको भा गया। सोरी शांति राख भाई, फोन चालू छे। कीजिए पोपट भाई, बात कीजिए। नमस्ते चाचा जी। सबसे पहले मैं वो सुबह की बहस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, वो बात तो मैं कब की भूल गया। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, कर भला तो हो भला। अभी हम आपके भले स्वभाव की ही बात कर रहे थे और हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पोपटलाल जी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैं खुद एक लड़की का बाप हूँ और उसके रिश्ते के लिए ही मैं आपको देखने आया था। एक मिनट, मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं है कि मुझे पता चल चुका है। तो पोपटलाल जी, मैं अपनी बेटी सपना का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, उससे पहले मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता हूँ। देखो पोपटलाल जी, जमाना बदल गया है। मुझे तो आप अच्छे लगे, लेकिन आप मेरी बेटी को भी पसंद आने चाहिए ना। तो आप अपनी बेटी को लेकर अभी आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं। और वैसे भी मैंने तो आपकी सोसाइटी देख ली है ना, जांच परख भी ली है। अब आपकी बारी है, आप हमारे घर आइए। हमारा घर यहाँ वर्सोवा में ही है, तो कल शाम को 4 बजे आप आ सकते हैं। क्यों 4 बजे? क्यों, हम कल सुबह ही आ जाते हैं ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तो हम कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू। एडवांस में वेलकम। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। विश्वजीत चाचा को मैं पसंद आ गया हूँ। कल 4 बजे उनकी बेटी को मिलने जाना है। आप खुश? दया भाभी, चाचा जी, अब आपको ही मेरे रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ पोपट भाई, क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। और भाई, सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, कल सबको मेरे साथ आना पड़ेगा। भाई छुट्टी ले लो, और सोडी तू 2-3 गाड़ियां बुक करवा दे सबके लिए। करा देते हैं यार। देखो शादी ब्याह का मामला है, लड़की देखनी है। चाचा जी हैं, इतने अनुभवी हैं, इन्हें सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाचा जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। भाई पोपट, कल हमें सिर्फ लड़की को देखने जाना है, उसके लिए पूरी भारत लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे हिसाब से तो 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सही बात है, हम लोग पूरी पलटन लेके जाएंगे तो लड़की वाले घबरा जाएंगे।
हाँ, सोचेंगे कि लड़की देखने इतने लोग आए तो बारात में कितने आएंगे। बराबर। अब दया भाभी और बबीता जी, आप लोग जाइए, हम सब यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओके परफेक्ट। हाँ लेकिन चाचा जी आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तो आऊंगा ही। और भिड़े, तू हमारे साथ आ जा। जी चाचा जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बस तो ये तय रहा, कल दया भाभी, बबीता जी, चाचा जी, भिड़े और सोडी लड़की वालों के घर जाएंगे। अब पप्पू तू भी चल, बड़ा मजा आएगा। और कल मेरी गड्डी रेडी रहेगी सबको ले जाने के लिए। मैडम कहाँ जा रहे? पिकनिक जा रहे क्या? मजा आएगा। नहीं नहीं दिक्का, ये आपके पोपट अंकल है ना, उनके लिए आंटी देखने जा रहे हैं। समझ गया मम्मी, वो विश्वजीत अंकल के घर जाना है ना? वाह, दैट्स सच अ गुड न्यूज़। थैंक यू थैंक यू। फिर तो और मजा आएगा। अब पे खाना भी होगा ना? अरे यार, अरे दादाजी, वहाँ पर हम भी चलेंगे दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी। अरे नहीं बच्चों, अभी नहीं है। जब सगाई होगी तब सब लोग आना। हाँ बेटा। बच्चों, पहले हम कल बड़े जाएंगे उनके घर पे, लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ पप्पू, और तू अपना स्वभाव संभालना, हमेशा की तरह गड़बड़ मत करना। हाँ नहीं सोडी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है इस बार मुझे लड़की पसंद आ ही जाएगी। हाँ, चलो इसकी तो पहली हाँ हो गई। लगता है एड्रेस का मैसेज भी आ गया। आ गया मैसेज आ गया। जितना मैं लड़की वालों से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, उतना ही लड़की वाले भी मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। पापा मैं कल 4 बजे रेडी हो जाऊंगी। पोपटलाल जी बड़े ही संस्कारी और सीधे साधे इंसान हैं। हमारी मिंटी बड़ी ही भाग्यशाली है कि उसका रिश्ता पोपटलाल जी से होगा। सिर्फ मैं नहीं, आप दोनों भी भाग्यशाली हैं कि आपको पोपटलाल जी जैसा दामाद मिलेगा। पर ये पोपटलाल उतना भाग्यशाली नहीं है। बेचारा भोला वाला हिरण है जो हमारे जाल में फंस गया। बहुत तगड़ा शिकार है। 15 लाख का बैंक बैलेंस, लाखों के गहने, अपना घर। पोपटलाल, तू हमारा दामाद नहीं, तू हमारा शिकार बनेगा। तू तो गया। वाह, क्या निशाना लगाया, सीधा पोपटलाल के दिल पर। वाह रंजीत। रंजीत नहीं, विश्वजीत। विश्वजीत कहो। गलती से भी उनके सामने रंजीत मत कहना, पकड़े जाएंगे। बहुत मोटा शिकार है, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। बेचारा पोपटलाल शादी के झूठे सपने देख रहा होगा। शादी के लिए बावरा हो रहा है वो, बावरा। और ऐसे बावरे लोग ही तो हमारा शिकार बनते हैं। और पोपटलाल तो हमारा बहुत ही स्पेशल शिकार है, क्योंकि वो हमारा 50वां शिकार है। मुंबई में हमारा पहला शिकार। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर शिकार को लूटना हो तो बड़ा हाथी मारना पड़ता है। ये शिकार भी बड़ा ही है। 15 लाख का बैंक बैलेंस, खुद का घर, लाखों के गहने। सब लूट लेंगे। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम शादी के लिए मचलते दूल्हों से मिंटी का झूठा रिश्ता कराकर उन्हें लूट कर दूसरे शहर गायब हो जाते हैं। हाँ, हर शहर में हमने नादान दुल्हों को लूटा है, फिर वो दूल्हा चाहे चेन्नई का हो। आपको शादी का सपना दिखा के हमको छोड़ के चला गया। अब्बा क्या करेगा अब्बा? हमारा सारा पैसा लूट के चले गए, हम उसको छोड़ेगा नहीं। अब्बा हमको छोड़ के चला गया उसका अब्बा। फिर चाहे वो दूल्हा कोलकाता का। भगवान, मेरे साथ চিটিং हुआ, চিটিং। এখন কি করব? ও আমার বউ ছিল না, ফ্রড ছিল, ফ্রড।
मेरा पैसा के साथ साथ मेरे गाड़ी भी लेके चले गए। फिर चाहे वो दूल्हा इलाहाबाद का हो। हमने शादी भी नहीं किया और पैसा भी लूट कर चले गए, और ये घर गिरवी रखवा कर वो पैसा भी लूट कर चले गए। या फिर पंजाब का। और मैंने बर्बाद करके चली गई यार, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा पेट्रोल पंप सब बिकवा दिया है यार। फिर चाहे अहमदाबाद का। મોટી બેન મને તો ઈ છોડી ગઈ, બરબાદ કરી ગઈ. એને હું પાતાળમાંથી પણ શોધી કાઢીશ, પણ એને હું છોડીશ નહીં. भारत के सभी बड़े शहरों के दुल्हों को लूटा है हमने। और ऐसे बेवकूफों को ना दुल्हन मिलती है और ना लुटाए गए पैसे और गहने। मेरे जीवन का एक ही सूत्र है, कर बुरा तो हो भला। ये जमाना ही है खलनायक बन के ऐश करने का। राम नाम जपना, पराया माल अपना। पोपटलाल, हमारा मोडस ऑपरेंडी है। फर्स्ट स्टेप, पहले शिकार ढूंढो, कौन शादी के लिए बेचैन हो रहा है। सेकंड स्टेप, शिकार की धन कुंडली निकालो कि उसके पास कितना माल है। थर्ड स्टेप, उस शिकार से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। फोर्थ स्टेप, शिकार को इंप्रेस करके उससे शगुन मंगनी कर दो। स्टेप नंबर 5, लड़के से जितना हो सके उतना माल लूट कर शहर से रफू चक्कर हो जाओ और फिर दूसरे शहर में जाके नया शिकार ढूंढो। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाता। और मुंबई शहर में हमारा शिकार है पत्रकार पोपटलाल। लेकिन रंजीत, हमें ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये वर्सोवा के बंगलों का रेंट, गाड़ी का रेंट, रहन सहन का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है यार। ये पोपटलाल ना मुझे बड़ा ही आसान शिकार लगता है। पोपटलाल चाहे आसान शिकार हो, पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पोपटलाल के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं और ये सोसाइटी वाले एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। हो सकता है कल पोपटलाल के साथ पूरी सोसाइटी यहाँ आ जाए। रंजीत इज राइट, वील हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस। देखो, हमें सबके सामने ही नहीं, हम जब अकेले हैं तब भी जितना ज्यादा हो सके अपने इस झूठे कैरेक्टर में ही रहना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। या राइट। जी पापा। पोपटलाल, ये 3 की तिकड़ी तुझे रास्ते पे ले आएगी। कल तैयार रहना हमारे जाल में और ज्यादा फंसने के लिए। ए घर, ओ मेरे प्यारे घर, सुन, अब तुझे इस घर में सुना सुना नहीं लगेगा। कल मैं तुम्हारी मालकिन को देखने जा रहा हूं। भाई ससुर जी को तो मैं पसंद आ गया हूं, बस उनकी बेटी को पसंद आ जाऊं। आ जाऊंगा ना? क्या आ जाऊंगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस फिर तो बहुत जल्द मेरे सपनों की रानी सपना इस घर में आ जाएगी। फिर इस घर में भी पायल खनकेगी, खन 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 खन। किचन में बर्तन टकराएंगे, टड़ंग 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 टड़ंग, और कुकर की सीटी बजेगी। मैं कहूंगा, अजी सुनती हो, खाना तैयार है। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो क्या रहे हो, उठ जाओ पोपटलाल, तैयार हो जाओ। कल सुबह का सूरज मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। कल का दिन मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अपनी प्लानिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार है। कम से कम 25-30 लाख रुपए तो हैं उसके पास। We have to be very careful, guys. अरे आने दो उस पोपटलाल और वो गोकुलधाम वासियों को। ऐसा इंप्रेस करेंगे कि वो कभी हम पर शक नहीं कर पाएंगे। अरे राजा बेटा, एक बार ये पोपटलाल और मिंटी का रिश्ता तय हो जाने दे, फिर देख पोपटलाल हमारे पिंजरे में फंस जाएगा। बट रंजीत, प्रॉब्लम्स हैं यार। प्रॉब्लम है? अरे इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है मैंने, उसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर मैं पोपटलाल को पसंद नहीं आई तो। सेकंड, पोपटलाल को पसंद आई लेकिन गोकुलधाम वासियों को पसंद नहीं आई तो। थर्ड, उसने पेपर में इश्तिहार दिया है, अगर हमसे पहले वहां कोई रिश्ता लेके पहुंच गया और वो रिश्ता तय हो गया, देन। मिंटी की बात में दम है। क्या सोच रहे रंजीत? मिंटी, तुम्हारी सोची हर प्रॉब्लम का जवाब है मेरे पास। हमें पोपटलाल को लूटना है और वो तुम्हारे साथ ही अपना रिश्ता तय करे, ऐसा जाल मैंने बुन लिया है। कैसा जाल? कर बुरा तो हो भला,
पोपट लाल और गोकुल धाम वाले 4 बजे आने वाले हैं। राइट। उनके आने से पहले हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि पोपट लाल मिंटी के साथ ही अपना रिश्ता तय करेगा। ऐसा क्या करोगे रंजीत? फॉर्मूला नंबर 15, शिकार की सोच पर वार करो। इस पोपट लाल की कुंडली में अच्छी तरह से जानता हूं, ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास है इसे। मिंटी, एक काम करो, पोपट लाल को फोन लगाओ। नहीं, क्या करूं, क्या कपड़े पहनूं आज? अगर सपना को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये लड़की को देखने जाना होता है ना तो बहुत टेंशन होता है। हे भगवान, आज सब कुछ ठीक कर देना, बस आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। हेलो हेलो मिस्टर पोपटलाल। नो, गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। कंग्रेचुलेशन सर, आज आपका बहुत ही अच्छा दिन है। हमारी कंपनी ने देश के लाखों कुंवारों के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला था और वो आप जीत गए हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी के पास देश के सभी कुंवारों का डेटाबेस है और हमने उसी में एक लकी ड्रॉ निकाला था और उसमें आपका नाम निकला है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। लगता है आज अच्छा दिन है। अच्छा, क्या जीता है मैंने? बहुत ही स्पेशल इनाम है। एक्चुअली हमारी कंपनी चाहती है कि देश का कोई भी लड़का कुंवारा ना रहे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत उम्दा विचार है आप लोगों का। जी, इसीलिए हमारी कंपनी ने सारे कुंवारों के लिए एक बहुत ही ज्ञानी सिद्ध प्राप्त ज्योतिष अपॉइंट किए हैं और उनका नाम है फ्यूचर बाबा। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, कोई बाधा हो तो उसे भी टाल देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। वाह 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 वाह, बहुत सही वक्त पर आपने फोन किया है। आज ही मैं अपने रिश्ते के लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे फ्यूचर बाबा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे ये तो और भी अच्छा है। कहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर बाबा? जी, मैं आपको अभी एड्रेस देती हूँ। सेम एड्रेस। हाँ जी, मिस्टर नटवरलाल रोड, जाल होटल, रूम नंबर 420 में मिलेंगे हमारे सिद्धि प्राप्त फ्यूचर बाबा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, फ्यूचर बाबा को मैं किस वक्त मिलने आ सकता हूँ? जी आप 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, बाय। आ रहा है मिस्टर पोपटलाल। आने दो पोपटलाल को आने दो। अब आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 17। मैं बन जाऊंगा सिद्धि प्राप्त गुरु फ्यूचर बाबा। महाराज की जय हो। कल्याण हो, कर बुरा तो होगा भला। बालिके, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम्हारे भाग्य में धन योग है, लाखों कमाने का रोकड़ा योग है। और मेरे भाग्य में चुप कर। महाराज की जय हो। कल्याण हो। आजा आजा पोपटलाल, अब कोई बाधा नहीं है। जैसे चीनी को देख के चींटियां खींची चली आती है, ठीक उसी तरह रुपए पैसे को देख के चोर उचक के खींचे चले आते हैं। ये तिकड़ी कौन है आखिर? कौन है जो सिर्फ कुंवारों को अपना शिकार बनाती है? आज के जमाने में साहब, आप अपनों का भरोसा नहीं कर सकते तो फिर अनजान का भरोसा कैसे करें? लेकिन शादी के दीवाने पोपटलाल को तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल ठहरे और पोपटलाल है इस तिकड़ी का गोल्डन जुबली शिकार। अब देखना यह है कि ये तिकड़ी किस तरह से पोपटलाल को कंगाल करती है। क्या है इनका प्लान? भाई, इनका प्लान क्या है, पोपटलाल किस तरह से कंगाल होते हैं, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि पोपटलाल अब इनके चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। इधर पोपटलाल चक्रव्यूह में फंसेंगे, उधर आप हंसी के चक्रव्यूह में हंसेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.